हेलो बच्चों। बच्चों, पाठों के साथ साथ और व्याकरण के साथ साथ अब रचनात्मक कार्य भी ले लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके जो एग्जाम्स वगैरह परीक्षाएं होती है तो उसमें रचनात्मक लेखन का भी एक पार्ट होता है। तो इसमें आज मैंने चित्र वर्णन और अनुच्छेद लेखन दोनों लिए हैं। चित्र वर्णन यानी चित्र वर्णन में भी आपकी रचनात्मकता आ जाएगी कि आपको उस चित्र का वर्णन करना कैसे है, और अनुच्छेद लेखन में भी आपके अपने विचार होंगे कि आप उसको कैसे चित्र का वर्णन करेंगे, कैसे किस तरह से आपको। तो मैं पहले आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी कि आपको इसको किस तरह से करना है, और बाकी मैंने अभ्यास के लिए भी कुछ दे दिया है, इसमें कुछ चित्र दिए हैं और अनुच्छेद लेखन के लिए भी कुछ विषय दे दिए हैं। आप अपने आप स्वयं भी इसका अभ्यास करेंगे। अब देखिए, इसमें पहले जो नियम दे रखे हैं मैंने, वो किसके दे रखे हैं? चित्र वर्णन के। चित्र वर्णन का पहला जो नियम है वो है, चित्र वर्णन करते समय चित्र को कोई शीर्षक नहीं दे होना चाहिए। यानी जो चित्र दे रखा है उसका कोई शीर्षक नहीं होता, एक सामान्य चित्र होता है। वो कहीं से भी उठा, कोई भी चित्र हो सकता है, कोई भी घर में लगा हुआ चित्र है, कोई सीनरी हो सकती है, गांव का चित्र हो सकता है, पार्क का हो सकता है, विद्यालय, कोई भी चित्र हो सकता है। और मुख्य विषय वस्तु को सर्वप्रथम पहले, अब जब चित्र है तो उस पर शीर्षक तो दे नहीं रखा है, तो आपको पहले पहचानना है कि पार्क का चित्र है, उद्यान का चित्र है, विद्यालय का चित्र है, गांव का चित्र है, या प्राकृतिक कोई दृश्य है। तो इस तरह से पहले आप पहचानेंगे। खेल का मैदान है, फिर उसका आप अपने शब्दों में वर्णन करेंगे। छोटे छोटे वाक्यों में, क्योंकि अनुच्छेद लिखना है तो छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 3rd क्लास के बच्चों को चित्र का वर्णन हम छोटे छोटे वाक्यों में कराते हैं। लेकिन आप 5th क्लास के बच्चे हो तो छोटे छोटे वाक्यों में वर्णन करके उसको तथा और से जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाते जाए तो अच्छा लगता है। सामान्य रूप में कल्पना कल्पना का सहारा लेना चाहिए, अत्यधिक कल्पना वर्जित है। कल्पना का, जैसे मान लो प्रकृति से संबंधित एक चित्र है, प्रकृति दिखा रखी है, उसमें सूरज चमक, अब सूरज चमक रहा है तो उसका क्या करेंगे? चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ, ये अब हमारा एक कल्पना हो गई। पेड़ हैं तो वहां तुम लिख दोगे हरे हरे पेड़ हैं और शीतल हवा बह रही है, ये हमारी कल्पना हो गई, ये हम सोच रहे हैं ऐसा। तो इसमें चिड़िया बैठी है, चिड़ियों की आवाज तो चित्र में नहीं सुनाई दे रही, लेकिन आप कह रहे हैं चिड़िया चहचहा रही है, ये हमारी कल्पना हो गई। आप कल्पना का सहारा लेकर भी चित्रों का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कल्पना नहीं करनी है। चित्र वर्णन में किसी पात्र व्यक्ति को नाम नहीं देते, कभी किसी का नाम नहीं देना है। जो चित्र है उसमें ऐसे ही बच्चे, लड़कियां, औरतें, आदमी, इस तरह से हम शब्द, उनका शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा सरल, स्पष्ट किंतु रचनात्मक होनी चाहिए। बड़ा उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी ले आओ, थोड़ा सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करो, अच्छा लगता है। चित्र समग्र रूप में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत, क्रमबद्ध, ऐसा नहीं कि कहां से शुरू किया कहां अंत हो गया, पता ही नहीं लगा कहां से कहां ले गए। तो पहले चित्र को बहुत अच्छी तरह से देखो और उसकी एक अपने मन में एक चित्रों का जो वर्णन है वो सेट कर लो कि मैं इस तरह से इस क्रमबद्ध रूप में ऐसे इसका वर्णन कर सकता हूं। चित्र कहानी के रूप में नहीं, अपितु गद्यांश रूप में होना चाहिए। कहानी नहीं लिखनी है, चित्र का वर्णन कर रहे हो तो गद्यांश बनता है, वो कहानी नहीं बनेगी। कोई कहानी का रूप नहीं देना चाहिए कभी भी। चित्र में दिखाया गया अधिकाधिक प्राणी वस्तुओं का सम्मिलित, जो जितना भी दिखाया गया है उनको, प्राणी या कोई वस्तु है, कोई जीव जंतु है, उनको ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित करके दिखाना चाहिए। अब देखिए, यहां पर मैंने एक चित्र दिया है, मैं चित्र को आपको ऐसे ही बता रही हूं कि चित्र में देखो इस समय आप क्या देख पा रहे हो। इसमें सबसे पहले उसमें था कि सबसे पहले पहचानो चित्र, तो ये किसका है? बारिश का है, बारिश का मौसम दिखाया है इसमें, और पीछे इसके विद्यालय भी दिखा रखा है। विद्यालय का दृश्य है, बारिश का मौसम है। फिर इसमें उससे क्या क्या किया जा रहा है, जो एक्टिविटी है वो हम एक्टिविटियों को किस तरह से दिखा रहे हैं, यानी जो जो कार्य किए जा रहे हैं उनका वर्णन हम कैसे करेंगे। तो मैंने इसको उदाहरण के रूप में इसका वर्णन खुद किया है, तो आप देखेंगे कैसे किया है। चित्र में बारिश का मौसम दिखाया गया है, खूब पानी बरस रहा है, बारिश से बचने के लिए सभी ने छाता ले रखा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, बच्चे विद्यालय से लौटकर घर जा रहे हैं। एक बच्चा एक कुत्ते के छोटे बच्चे को बारिश से बचाने का प्रयास, एक बच्ची एक कुत्ते के छोटे बच्चे को बारिश से बचाने का प्रयास कर रही है। हरी हरी घास दिखाई दे रही है, बच्चे बारिश का आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं मतलब अब वो छाता लेकर खड़े, अब ये कल्पना हुई कि आनंद ले रहे हैं।
कुछ बच्चे बस में बैठकर घर जा रहे हैं, मैदान में हरे हरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल भी दिखाई दे रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फिर मेरी कल्पना आई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बड़ा सुहावना। ये मेरा जनरल थॉट हो गया, सामान्य बात हो गई कि जब इस तरह का चित्र, तो उसको हम एंजॉय करते हैं बारिश के मौसम को, तो मौसम भी बहुत सुहावना लग रहा है। इस तरह से मैंने एक गद्यांश के रूप में, एक अनुच्छेद के मतलब एक पैराग्राफ के रूप में, अनुच्छेद के रूप में इस चित्र का वर्णन कर दिया। आगे देखिए, और एक चित्र, निम्न चित्रों को देखकर, दो चित्र मैंने अब आपके लिए दिए हैं। निम्न चित्रों को देखकर 8 से 10 पंक्तियों का एक अनुच्छेद लिखिए। एक एक अनुच्छेद दोनों पर लिखना है। अब जो पहला चित्र है उसको आप बिल्कुल पहचान जाएंगे, ये दृश्य कहाँ का हो सकता है, किसका हो सकता है, किस तरह का है। इसको चित्र को देखकर, क्योंकि जो जो चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं वो पर्टिकुलर किसी विशेष स्थान पर मिलती हैं। शहरों में नहीं हो सकती, विद्यालय में नहीं हो सकती, खेल के मैदान में नहीं हो सकती, कहाँ हो सकती है? आप सोचिए, विचार करिए और फिर इस पर एक अनुच्छेद 8-10 पंक्तियों का लिखिए। उदाहरण के रूप में मैंने लिख दिया है, इसी तरह से आप इसका करेंगे। दूसरा चित्र भी मैंने दे रखा है, दूसरा चित्र भी आप देखेंगे कि दूसरे चित्र में मैं क्या दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, क्या चीज है। जितना चाहो बच्चों, एक चित्र का वर्णन तुम अब लंबा चौड़ा कर सकते हो। मैंने तो 8-10 लिखा है, तुम चाहो तो 10 से 15, 15 से 20 अपनी कल्पना, कुछ उसमें अपनी कल्पना डालेंगे। कुछ चित्र में दिखाया है, अब पेड़ों पर फल भी है, पेड़ हरे हरे भी है, एक कुआं भी है, फव्वारा भी है, माली भी है, और जो पानी भी दे रहा है, नीचे हरी घास है, एक बाउंड्री भी है। दूर क्या दिखाई दे रहा है? अब उधर एक बच्चा दिखाई दे रहा है। तो इसका जितना वर्णन करना चाहो आप कितना भी कर सकते हो। अच्छा, फूल है, रंग बिरंगे फूल दिखा सकते हो, बगीचे में फूल खिले हुए हैं, फूल रंग बिरंगे हैं, लाल पीले हरे रंगों के फूल हैं। माली है, माली ने पगड़ी पहन रखी है, माली पेड़ों में सिंचाई का कार्य कर रहा है, वो पानी फव्वारे से दे रहा है। तो इस तरह जितना चाहो इसका वर्णन आप लोग कर सकते हो। तो ये आपका हो गया चित्र वर्णन। आगे देखिए, मैंने दूसरा जो इसमें रचनात्मक लेखन में दिया है आज, अनुच्छेद लेखन। चित्र वर्णन मैंने आपको बता दिया, वैसे भी आप लोग पहले भी, फोर्थ में भी, थर्ड में भी ये चित्रवर्णन करते आ रहे हो, लेकिन बार बार आपको ये चीज समझाना जरूरी हो जाता है मेरे लिए, आप उसको समझ पाए। दोबारा से जो चीज रह गई है, कहीं दोबारा से आपके माइंड में नहीं पहुंच पा रही है, आप उन चीजों को रिकॉल करो कि हाँ, ऐसा चित्र वर्णन करते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें रचनात्मकता होनी चाहिए, मतलब उसमें सुंदरता होनी चाहिए, कुछ तुम्हारे अपने थॉट्स दिखाई देने चाहिए कि तुम कितना सोच सकते हो। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन कैसे करते हैं? यानी आपके पास एक विषय ऑलरेडी पहले से होता है और उस विषय पर जितना चाहो आप लिख सकते हो, जितना चाहो आप लिख सकते हो। लेकिन अनुच्छेद का मतलब होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 7 से लेकर 10 पंक्तियां लिखो, वो एक आपका अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद में और शब्दों का जो चयन करें, चुनाव करें, बहुत सुंदर शब्दों का चुनाव करें, वाक्य बहुत सुंदर लाएं जिससे कि पढ़ने में अच्छा लगे। अब देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? सर्वप्रथम अनुच्छेद का शीर्षक लिखना चाहिए। शीर्षक हमेशा एग्जाम में होता है, परीक्षाओं में आपको शीर्षक दिया जाता है, उस पर आप अनुच्छेद लिखते हो। अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, वहां वाक्य छोटे नहीं है। यहाँ पर अनुच्छेद लिखते समय त्रुटियों को ध्यान में रखते हो कि जब बहुत बड़े बड़े वाक्य कर दोगे तो उसमें गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद का जब वाक्यों में, जब छोटे छोटे वाक्यों में आप वर्णन करेंगे, अनुच्छेद लिखेंगे, तो वाक्य में गलती होने की गुंजाइश कम होती है। भाषा सरल और रोचक होनी, भाषा बिल्कुल सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करो, कोई बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, भारी भरकम शब्द नहीं, जो तुम्हारी समझ में आ रहा है छोटे छोटे सरल शब्दों का इस्तेमाल करो। नेक्स्ट, किसी एक भाव या विचार पर लिखा लेख अनुच्छेद। अनुच्छेद कहते किसको हैं? यानी किसी एक भाव या विचार पर लिखा लेख अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद कुछ वाक्यों में लिखा जाता है, इससे बच्चों की रचनात्मकता क्षमता का विकास होता है। यानी जब अनुच्छेद लिखते हो अपने मन से लिख रहे हो ना अनुच्छेद बच्चों, कोई आपके सामने, मान लो आपने 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, लेकिन जब भी विषय आएगा आपके सामने नया विषय आएगा और नए विषय पर आपको अपने विचारों को लाना पड़ेगा, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो आपकी जो रचनात्मकता है ना, क्रिएटिविटी वहां निकल कर आती है कि आपने उस पर कैसे लिखा, आपकी नॉलेज का भी, ज्ञान का पता लगता है कि आप किसी विषय के बारे में कितना जानते हो, कितनी आपको जानकारी है। आगे नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे एक विषय ले लिया है प्रकृति, यानी मैंने प्रकृति को लिया है कि अगर हम प्रकृति पर अनुच्छेद लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, उसका मैंने वाक्य मतलब साथ साथ चित्र के साथ साथ थोड़ा सा आपके माइंड में आएगा कि अपने, जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो अपने माइंड में चित्र भी अंकित कर लेते हैं कि इस तरह से मैं अपने भारत देश पर लिख रही हूँ तो मुझे भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए किस तरह की।
वहाँ का रहन सहन, भाषा, देश कैसे बना, कितने राज किया, तो एक चित्र अंकित हो जाता है हमारे दिमाग में। उसी तरह से अब मैंने प्रकृति ली है यहाँ पर। हम सबसे सुंदर और प्यारे ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं। कहीं हरियाली के बीच स्थित आसमान छूता हुआ पर्वत, कहीं पर्वतों के ऊपर नीला आसमान, तो कहीं घने बादलों से घिरा हुआ आसमान। ये सब हमने देखा प्रकृति है, तो प्रकृति का वर्णन ऐसे ही करेंगे ना। कहीं सुंदर बगीचे होते हैं प्रकृति में, तो कहीं जंगल होते हैं, कहीं पर जंगलों के बीच तालाब का सुंदर दृश्य होता है। हम जीव जंतु के जीने के लिए जिन आवश्यक चीजों की जरूरत होती है वे हमें प्रकृति से मिलती है। जीव जंतु, हम लोग किस पर जीते? प्रकृति पर जीते। हमारी लाइफ पूरी प्रकृति पर है। हवा, पेड़ पौधे, पानी, सब कुछ हमें प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश, धूप, गर्मी, ये सब कहाँ से? सब हमें प्रकृति से मिलता है। तो हम उससे कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकृति से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। जैसे प्रकृति हमें पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पेट के लिए भोजन, रहने के लिए जमीन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि हमारी बेहतरी के लिए उपलब्ध कराती है। कौन कराता है? प्रकृति कराती है सारी चीजें। और इसके साथ चित्र आपके सामने चल रहा है, तो मैंने बताया ना, एक चित्र अंकित कर लो। जब अनुच्छेद लिखो अपनी माइंड में एक चित्र बिठा लो कि मुझे इस तरह से इसका वर्णन, पहले अपने थॉट्स बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रकृति हमें बहुत जरूरी है, इसलिए हमें इसे बचा कर रखना चाहिए। प्रकृति का अब हमने यहाँ पर इसका क्या कर दिया? एंड कर दिया कि हमारे लिए प्रकृति हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर है, आश्रित है। इसलिए जो ऐसी चीज कीमती हो उसे हमें हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब मैंने एक दूसरा टॉपिक भी बच्चों लिया है आपके लिए, यानी भारतीय किसान। अब भारतीय किसान की जो क्या है, भारतीय किसान हमारे लिए कितना महत्व रखता है, वो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ती जाऊंगी जल्दी से, तो आप सिर्फ सुनते जाइए। भारतीय किसान का जीवन तपस्वी की तरह होता है। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता है। सूर्योदय होते ही अपने हल और बैल लेकर खेतों में चला जाता है। धूप या बारिश पर कड़ी मेहनत करता रहता है। जिस अन्न को ग्रहण करके हम अपना जीवन यापन करते हैं, वह अन्न हमें किसानों के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसी मेहनत से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। भारतीय किसान का जीवन अत्यंत सादा होता है। किसान सबको अन्न प्रदान करता है, इसलिए हमें किसानों का सदैव आदर करना चाहिए। अब ये मैंने किसान पर, यानी किसान हमारा अन्नदाता, हम अन्नदाता बोलते हैं, उसी पर मैंने कुछ और इन पंक्तियों को आप मिलाओगे, जब लिखोगे तो आपका 8-10 लाइन का एक अनुच्छेद तैयार है। वही मैंने अलग अलग लाइनें दे दी है, चित्र के साथ दे दिए। एक थोड़ा रचनात्मकता लाने के लिए मैंने किया है कि आप चित्र भी देखेंगे और साथ में उसमें लिखेंगे, उससे थोड़ा थॉट्स आपके अच्छे बनेंगे। तो इसलिए मैंने आप केवल सिंपल शब्दों में उस विषय पर अनुच्छेद ही लिखेंगे। अब नीचे मैंने आपको करने के लिए वहां 2 चित्र दिए, उन चित्रों का वर्णन आपको करना है। आप अपनी कॉपी में करिए, जो आपकी सब्जेक्ट कॉपी जो लगी हुई है, आपके लिए एक वर्कशीट टाइप का हो गया। और इसमें जो विषय दे रखी है, अनुच्छेद के लिए मैंने विषय दे रखे मेरा घर, पर्यावरण और जल, 3 विषय मैंने दिए। इन तीनों विषयों पर आप अलग अलग पेज पर हेडिंग डालकर, यानी विषय डालकर, शीर्षक डालकर आप इस पर 8-10 पंक्तियों का, 7 से 10 पंक्तियों का अनुच्छेद लिखिए। मेरा घर के बारे में आप जानते हो, तुम्हारा घर कैसा घर है, क्या है, कौन कौन रहते हैं, किस तरह का है, घर का माहौल, वातावरण कैसा है, आसपास कौन है, घर के बारे में लिखिए। पर्यावरण, जहां आप रह रहे, जो पर्यावरण, हमारा पर्यावरण आज किससे मिलकर बना है, पर्यावरण में क्या हो रहा है, कितनी उथल पुथल हो रही है, ये पर्यावरण के बारे में लिखेंगे। और जल यानी जल ही जीवन है, जल पर हम निर्भर हैं, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जल हमारे लिए कीमती है। जल कहाँ से मिलता है, जल का हमें कैसे उपयोग करना चाहिए, मैंने कुछ आपको ये पॉइंट्स बता दिए। इस तरह से तीनों पर आप एक अनुच्छेद लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये काम करिए, क्योंकि ये काम भी आपके लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद बच्चों।